that is the renal portal system. That is a renal portal system. तो मैंने पहले ही कहा कि एब्सेंट इन मैमल्स, तो ये मैमल्स के अंदर एब्सेंट होगा, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर भी एब्सेंट होगा। ओके सर। क्लियर है? दूसरी बात यह है कि वेन collect blood from legs and enter in kidney। तो जो वेन लेग से आई है और वो किडनी में एंटर कर गई है, बात समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है। दिस फॉर्म रीनल पोर्टल सिस्टम। क्या फॉर्म कर देगा? रीनल पोर्टल सिस्टम। समझ गए? यस सर। मैंने यहाँ एक स्टार बना के लिखा है, मैंने कहा कि इन रॉक renal and hepatic portal systems are present। तो रॉक के अंदर अगर आप देखेंगे तो रीनल और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम दोनों प्रेजेंट होंगे। तो नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, दैट इज अ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पर। हेपेटिक के मायने क्या थे जरा बताइए, कुछ आइडिया है हेपेटिक माने क्या होता है? लिवर। और रीनल माने? किडनी। दैट इज किडनी। ठीक है। तो मैंने कहा कि वेन which bring blood from digestive tract digestive tract का मतलब हुआ that is alimentary canal। एलिमेंट्री कैनाल से जो वेन ब्लड लेके आई है, ठीक है, या फिर स्प्लीन से, पैनक्रियास से एंड गॉल ब्लैडर से टू लिवर। ये बात समझ में आ गई? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम यानी एक वेन जो थी वो एलिमेंट्री कैनाल या स्प्लीन, एलिमेंट्री कैनाल, स्प्लीन, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर से ब्लड कलेक्ट करके लेकर आई और किस में ले आई? लिवर में। नेक्स्ट आई है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम तो मैंने कहा कि वेन ब्रिंग ब्लड फ्रॉम hypothalamus
to pituitary gland. Pituitary gland. और इस वेन को हम कहते हैं, तो मैंने कहा कि वेन इज कॉल्ड हाइपोफिजियल पोर्टल वेन. हाइपोफिजियल पोर्टल वेन कहलाता है. यहां तक कंप्लीट हो गया. हाँ सर हो गया. नेक्स्ट आइए, दैट इज आवर लिम्फेटिक सिस्टम पर. लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम. ऑब्वियस बात है, नाम तो सुना होगा लिम्फ का या नहीं सुना है. हाँ सर सुना है. तो वही लिम्फ और उसके साथ में लिम्फॉइड ऑर्गन वगैरह सब मिलने के बाद बनाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. तो इसमें सबसे पहला आ जाइए, लिम्फ क्या होता है. नाम सुना है कभी लिम्फ का या नहीं? हाँ सर सुना है. हाँ सर सुना अच्छा, है. सुना है. तो मैंने कहा कि लिम्फ के अंदर क्या क्या चीजें होंगी, तो ये समझ लीजिए. तो मैंने कहा कि ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स. तो आरबीसी और प्लेटलेट्स को ऐड कर दें हम, और इसको हम घटा दें ब्लड में से. इसको घटा दें हम, तो ब्लड में से आरबीसी और प्लेटलेट को हटा दें. या फिर हम कह सकते हैं कि दैट इज अ प्लाज्मा प्लस WBC. तो लिम्फ का मतलब क्या हुआ कि लिम्फ, बिल्कुल ये समझ लीजिए, लिम्फ के अंदर दो चीजें हैं, एक है प्लाज्मा और एक है WBC. ये बात समझ में आई? हाँ या सर. फिर अगर हम ब्लड में से आरबीसी हटा दें और प्लेटलेट्स को हटा दें, ठीक है. यस सर. 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट. यस सर. WBC एंड प्लाज्मा. तो मैंने कहा कि पहली चीज एक कलरलेस फ्लूइड है. कलरलेस फ्लूइड है हैविंग लिम्फोसाइट्स. इसके अंदर क्या होगा? लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स होंगे. फिर मैंने कहा कि it is present in lymphatic system. तो ये लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होगा. ठीक है. यस सर. फिर मैंने कहा कि lymph is a carrier of nutrients hormones etc. यहां पर मैंने लिखा है कि intestinal villi have lacteal gland. याद होगा आपको, शायद मैंने पढ़ाया था ये. हाँ सर. हाँ सर डाइजेशन में पढ़ा है. जी जी. intestinal villi have lacteal gland which have
लिम्फ। इसके अंदर क्या मौजूद है? लिम्फ। lymph. ठीक है, Yes, sir. which have lymph in which fat from which। तो यहाँ पर मैंने कहा कि from which fat is absorbed, जिसमें से फैट क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो Absorb. जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर। मैंने कहा कि when blood enter in capillaries, यानी जब ब्लड जो है कैपिलरीज में जाएगा, और कैपिलरीज कहाँ पे बनती हैं? तो ये बनती हैं टिश्यूज के अंदर। ये बात पता होगी कि ब्लड Yes, sir. कैपिलरीज कहाँ बन रही हैं? ये बन रही हैं आपके Tissues के टिश्यूज में। अंदर. ठीक है, Yes, sir. some water है and salts moves out in space, leaving large proteins and WBCs, large proteins and WBC and blood cells. नेक्स्ट एक चीज और देख लें कि क्या क्या डिफरेंस है बेसिकली ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर। तो एक तरफ मैंने लिख दिया है दैट इज अ ब्लड, और एक तरफ मैंने लिख दिया है लिम्फ। तो पहली चीज ये फॉर्म करता है सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसकी बात करें तो ये फॉर्म करेगा लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? आप लोगों का हाँ, मतलब ठीक है। Yes, sir. ब्लड के अंदर आरबीसी हाँ. प्रेजेंट होते हैं नहीं होते हैं? हाँ सर, होते हैं. अच्छा, लिम्फ में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं? नहीं सर. नहीं होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये बताइए कि न्यूट्रोफिल होते हैं नहीं होते हैं? न्यूट्रोफिल तो सर WBC में होते हैं ना. हाँ सर, जी होते हैं. बिल्कुल। तो न्यूट्रोफिल्स होंगे यहाँ पर, ब्लड में भी होंगे न्यूट्रोफिल्स, है या हाँ नहीं है? सर. लेकिन लिम्फ के अंदर हाँ अगर सर. देख लें तो हाँ, बेसिकली ये लार्ज अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ब्लड में Yes. अगर ज्यादा अमाउंट में देखेंगे तो न्यूट्रोफिल है, और लिम्फ के अंदर ज्यादा अमाउंट में देखेंगे तो लिम्फोसाइट्स हैं, सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट्स हैं। Lymphocytes. Okay, दैट इज sir. अ लार्ज अमाउंट में। और लिम्फोसाइट याद होगा शायद आपको कि हाँ लिम्फोसाइट जो सर. है वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज. यस सर, याद है. ठीक है, और इसमें यस अगर सर. देखा जाए तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट होता है ब्लड के अंदर इन लार्ज अमाउंट, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो लेस होगा। ओके सर. ठीक है, और यहां पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट इन स्मॉल अमाउंट
एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन लार्ज अमाउंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यस सर। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। यस सर। ब्लड का रंग कैसा होता है? रेड। और ये कैसा होता है? कलरलेस। कलरलेस। लाइक पानी की तरह होता है, दैट इज वाटर लाइक। ठीक है। यस इसके सर। अंदर अगर देखा जाए तो मोर WBC होते हैं और यहाँ पर लेस WBC होते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लॉटिंग टाइम यहाँ पर लेस होगा क्योंकि और भी सेल्स हैं, और यहाँ पर पर्टिकुलरली WBC है तो क्लॉटिंग टाइम तेज हो जाएगा, तो यहाँ पर मोर हो जाएगा क्लॉटिंग टाइम। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? हाँ सर। चलिए कंप्लीट हो गया। हाँ सर नेक्स्ट हो आ गया। जाइए, दैट इज अ सर्कुलेशन ऑफ lymph in lymph vessels, यानी सर्कुलेशन ऑफ lymph in lymph vessels। तो अगर दिखाया जाए तो ये है हार्ट। ये क्या है? हार्ट है। और हार्ट से अगर आप देखें तो हार्ट से ब्लड निकला, दैट इज अ ब्लड कैपिलरी में पहुंचा, यस सर। यानी ब्लड निकला होगा आर्टरीज से और आर्टरीज गई होंगी टिश्यू के अंदर तो वो आर्ट्रियोल में टूटा होगा, और आर्ट्रियोल हाँ ब्लड सर। कैपिलरीज में, याद है? हाँ सर याद है। और ब्लड कैपिलरीज जो है, इससे अभी मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया था कि जब ये ब्लड कैपिलरी से कुछ निकल आता है, यहां लिखा है मैंने कि when blood enter in capillary some water and salt moves out spacing leaving this large amount protein यस सर। called as lymph। यही तो lymph था। हाँ सर। तो यहाँ पर मैंने कहा कि ब्लड कैपिलरी से जो निकल कर आया मटेरियल वो कहलाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ही दूसरा नाम है टिश्यू फ्लूइड। ओके सर। और इस इंटरस्टिशियल टिश्यू जो है इसने फॉर्म किया है, ये यही कहलाता है लिम्फ। और ओके लिम्फ सर। किसके अंदर गया? तो लिम्फ गया है लिम्फ कैपिलरीज में। तो लिम्फ गया है लिम्फ कैपिलरी में, लिम्फ यस सर। कैपिलरी से गया लिम्फ वेसल में। लिम्फ वेसल्स में गया, लिम्फ वेसल से ये गया है राइट लिम्फेटिक डक्ट, डक्ट माने ट्यूब के होता है, ये बात पता है ना? हाँ हाँ सर पता है। और ये क्या है? लेफ्ट लिम्फेटिक ट्यूब। और ये जो है थोरेसिक कैविटी के अंदर हुआ है। ये काम कहाँ हुआ है? थोरेसिक कैविटी के अंदर। थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक माने क्या है? दैट इज अ चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी। तो ब्लड वेसल दो पार्ट में डिवाइड हुआ है चेस्ट कैविटी में, एक है राइट लिम्फेटिक डक्ट और एक है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। लेफ्ट बात यहां लिम्फेटिक तक समझ डक्ट। गए या हाँ नहीं? सर। हाँ सर समझ यहां गए। पर अगर देखा जाए तो ये लेके गया है हेड में, नेक में, ठीक है, हैंड यस में, सर। यहां पर लेके गया लिम्फ। और ये लेके गया है हेड में, नेक में, और थोरैक्स में, और लेफ्ट आर्म में, ठीक है,
एलिमेंट्री कैनाल Yes, में, sir. एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ पर लेके गया है। अब यहाँ से जो ब्लड एंटर करेगा तो ये जाएगा राइट सबक्लेवियन आर्टरी। आपको पता होगा सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन हाँ वेन सर. में, बल्कि सबक्लेवियन वेन में जाएगा और ये जाएगा लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, और उसके बाद ये जाएगा दैट इज अ सुपीरियर वेना कावा में, और सुपीरियर वेना कावा कहाँ खुलता था? Right atrium. तो इसका मतलब ये खुलेगा हार्ट में, और वो भी किस वाले एट्रियम में? Right राइट atrium. एट्रियम में। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ सर, आ गई समझ में. नहीं आ गई? बनाई जल्दी से इसको। हाँ हाँ सर, बस कंप्लीट होने वाला है. हो गया सर. तो एक बार देख भी लीजिए सही से। हाँ सर, देख रहे हैं. हो गया ना यहाँ तक? हाँ सर, हो गया. चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट आइए लिम्फ नोड पर। लिम्फ नोड, तो मैंने कहा कि lymph vessels join in different places in body form lymph node, form lymph node। यहां तक बात समझ में आ गई है? यस सर. ठीक है, आइए फंक्शन ऑफ लिम्फ पर। ये फंक्शन क्या है लिम्फ का? तो मैंने कहा कि पहला है सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। इसको बनाएगा, एंटीबॉडीज. और इसको बनाते हैं मेनली लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स. दूसरी बात करें तो दैट इज डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, destroy bacteria and other harmful material। यहां तक कंप्लीट हो गया? हाँ सर, हो गया. चलिए नेक्स्ट आ जाइए, तो दैट इज अ स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन का दूसरा नाम याद होगा, दैट हाँ इज अ सर, ग्रेवयार्ड ऑफ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. आरबीसी। ठीक है, यस सर. मैंने कहा कि स्प्लीन जो है लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है, सबसे बड़ा लिम्फॉइड ऑर्गन है स्प्लीन। ओके सर. ठीक है, यस सर. सो called blood bank of the body। तो ये इसीलिए ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी कहलाता है। ओके सर. नेक्स्ट आ जाइए, तो दैट इज अ फंक्शन ऑफ स्प्लीन। तो पहला मैंने कहा कि एनगल्फ
मैक्रोफेजेस। ठीक है, मैक्रोफेजेस को खा जाएगा एंड destroy worn out blood cells। ब्लड सेल्स हो गया, पैथोजेंस हो गए, पीटीसी कर दिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर। फॉर्म आरबीसी इन फीटस, यानी फीटस के अंदर स्प्लीन आरबीसी भी बनाता है। ओके सर। ठीक है, यस सर। सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडीज, इसको सिंथेसाइज करता है। एंटीबॉडीज। फिर मैंने कहा कि स्टोर आयरन, ठीक है। यस सर। फिर मैंने कहा कि स्प्लीन, लिवर एंड किडनी, ये कहलाते हैं ब्लड फिल्टर एपरेटस। दैट इज अ ब्लड फिल्टर एपरेटस, जहां पे ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा है। ओके सर। फिर मैंने कहा कि स्प्लीन प्लस लिवर माइनस आरबीसी फिल्टरिंग, इन दोनों को मिला के कहलाता है आरबीसी फिल्टरिंग एपरेटस। तो एक है स्प्लीन, लिवर और किडनी, ये क्या कहलाते हैं? ब्लड फिल्टर एपरेटस। क्या कहलाता है? ब्लड फिल्टर एपरेटस। और स्प्लीन और लिवर क्या कहलाता है? आरबीसी फिल्टरिंग एपरेटस। आरबीसी फिल्टरिंग एपरेटस है। उसके बाद नेक्स्ट आई है, दैट इज एनाटॉमी ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स, एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी का क्या मतलब है? इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले इसके ऊपर मैंने कहा कि 3 लेयर्स होती हैं। पहली है ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरी है ट्यूनिका मीडिया, और तीसरी है ट्यूनिका इंटरना। तो ट्यूनिका के मायने होते हैं कवरिंग के, एक्सटर्ना मतलब आउटर या एक्सटर्नल, यस। मीडिया माने है मिडिल। मिडिल, और इंटरना माने है इंटरनल। इंटरनल। यहां तक बात समझ गए? हाँ सर। तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पर। ओके सर। ठीक है ना? सर ईसीजी भी तो है ना? क्या है? 2 टर्म पढ़ेंगे हम यहाँ पर, एक होगा डीपोलराइजेशन, एक होगा रीपोलराइजेशन। तो पहले ही समझ लीजिए दैट इज अ डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है। तो दैट इज डीपोलराइजेशन का मतलब है
that is contraction ओके सर। of heart. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को हमने कह दिया डीपोलराइजेशन। क्लियर है ये बात? यस सर। नेक्स्ट है रीपोलराइजेशन। इसका मतलब है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। क्लियर है बात? यस सर। तो मैंने कहा कि इट इज द ग्राफिकल representation, it is the graphical representation of activity of heart. तो ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो अगर दिखाया जाए तो इसके ये अगर दिखाया जाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये कहलाता है दैट इज अ पी, ये कहलाता है क्यू, आर, एस और ये टी। तो ईसीजी जो है ये कहलाता है पी क्यू आर एस टी ग्राफ। ये ग्राफ भी कहलाता है जो बेसिकली हार्ट की एक्टिविटी को बता रहा है। यस सर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि पी ग्राफ shows the excitation। एक्साइटेशन का मतलब मैंने कहा कि डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स। तो पी ग्राफ क्या शो कर रहा है? एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, आ नहीं गई। है? हाँ तो सर, मैंने आ कहा गई कि समझ में। दोनों ऑरिकल्स के ऊपर है। क्लियर है? यस सर। यस सर। उसके बाद मैंने कहा कि दैट इज क्यू आर एस shows the excitation of ventricles। तो QRS जो है वो शो कर रहा है एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, मैंने कहा कि Q जो है ये बिगनिंग ऑफ सिस्टोल इन वेंट्रिकल्स है। तो Q क्या शो कर रहा है? बिगनिंग ऑफ सिस्टोल इन वेंट्रिकल्स। जी। उसके बाद आ जाइए दैट इज टी ग्राफ की। तो मैंने कहा ये बेसिकली शो कर रहा है फ्रॉम excited state to normal in ventricles।
तो जो वेंट्रिकल बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन हुआ था जिसकी वजह से ये ग्राफ बना था, उसके बाद ये Yes, ग्राफ sir. बना है रिलैक्सेशन की वजह से। किसकी वजह से बना Okay, है? sir. तो ये बना है Relaxation of बेसिकली ventricle. रीपोलराइजेशन से। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर, आ रही है समझ में। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि इट इज यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग कार्डियक डिसऑर्डर। किसको फाइंड करने में इस्तेमाल होता है? कार्डियक डिसऑर्डर। कार्डियक डिसऑर्डर को फाइंड करने में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ सर, आ गई। चलिए, और तो कुछ नहीं है? नहीं सर, और तो सब हो गया था, बस एक रह गया था। अच्छा अच्छा।